नमस्कार श्रोता बंधुओं बहनें, मैं अभी आप सबों को ऋग्वेद खंड 1 का 56वां सूक्त प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया आप लोग सुने एवं यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऋषि सभ्य आंगिरस देवता इंद्र छंद जगति एष प्रवीरवा तस्य चमनिषोत्यो यायुषा मुदयंस भूर्वाणी दक्ष महे पायते हिरण्ययम् रथमावृता हरियोग मृम्बिषम। प्रसन्नतापूर्वक सोम पात्रों को स्वीकार करने वाला इंद्र संसार को पोषणता प्रदान करता है। सुंदर अस्मों में से योजित स्वर्णिम रथ पर आरूढ़ बलवान इंद्र को यजमान सोम का सेवन कराते हैं। तंगुर्तयो निम्नस परिणस समुद्रम न संचरो सनियशव पतिम दक्षस्य विदथस्य न शुभो गिरिन वेनातिरोह तेजसा। हविदाता यजमान उसी प्रकार इंद्र को हवि के साथ गमन करते हैं। जिस प्रकार धन के इच्छुक समुद्र की ओर प्रस्थान करते हैं, नदियाँ जैसे पहाड़ को घेरती हुई बढ़ती जाती है। हे श्रोताओं, वैसे ही तुम्हारे स्तुतियाँ बल संपन्न यज्ञ के अधिष्ठाता संघर्षशील इंद्र को प्राप्त होती है। स तुर्वण्याम रहाम अरेणु पौष्ये गिरे भ्रिष्टरम भ्राजते तुजा शव येन शुष्णम मायेन मायसो मदे दुग्न आभुषु रामयंती दामनी। लव कवच को धारण कर शत्रुओं को संहार करने वाला इंद्र मायावी राक्षस शुष्ण को कारागार में रस्सियों से बांध कर रखता है। युद्ध में उसका बल पर्वत शिखर की भांति उजागर होता है। देवी यदि तविषी तवाब्जोतयम इंद्रम शिपकत्युषसम न सूर्य एवं घृष्णुना शवसा बाधते तम इयते रेणुम बृहतर्हस्विनी। हे अश्वता, सूर्य द्वारा उषा को प्राप्त करने के समान तुम्हारे स्तवन द्वारा बढ़ाया बल इंद्र को प्राप्त होता है। शत्रुओं को रोने को विवश कर देने वाला इंद्र युद्ध में बहुत धूलि उड़ाता है और अपने संघर्षशील बल से बुरे कर्मरूपी अंधकार को दूर करता है। वीयत तिरोधरुणाम च्युतम रजो तिष्ठपो दीवा अतासु बर्हणा स्वामी हृदय यन्मद इंद्र हर्षान्वृत्तम निर्मापौजो अर्णवम। हे इंद्र, मेघों द्वारा धारण जलों को तूने आकाश की दिशाओं में स्थापित किया और सोम के पान को आनंदित होकर वृत्त को संग्राम में मारा तथा वृत्त द्वारा बाधित जलों को नीचे को प्रवाहित कर दिया। तम दीवो धरुणम दीव दिघीश ओत्सा पृथिव्या इंद्र सदनेषु माहिन तम सुतस्यम मदे अरीणाम अपोव्रीहिविवृतस्य समयापाशारुज। अपने बल द्वारा जलों को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर स्थापित करने वाले हे इंद्र, तूने उत्साहपूर्वक सोम का पान करके वृत्त का संहार किया तथा पृथ्वी के सभी स्थलों को जल से तृप्त किया। अब आप सभी के सामने 57वां सूक्त प्रस्तुत कर रहा हूँ ऋग्वेद खंड 1 का। ऋषि सभ्य आंगिरस देवता इंद्र हैं और छंद जगती है। प्रमहिष्टाय बृहते ब्रीदरे सत्या सुषमाय तपसे मतिम भरे अपामिव प्रणयस्य दुर्घरम राधो विश्वायु सबसे अपावृतम। हम उस इंद्र को बुद्धिपूर्वक स्तुति करते हैं जो महान दानी, पराक्रमी, सत्यवान और ईश्वरशाली हैं। नीचे को प्रवाहित जल प्रवाहों को वेग के समान इसके बल को वेग का भी कोई धारण नहीं कर सकता। वह अपने बल से प्राप्त ईश्वर मनुष्यों को जीवन भर प्रदान करता है। अदते विश्वनु हास्यदृष्टये आपो निम्नेव श्रवणा हविष्मता यत पर्वतेन समशिता हर्षते इंद्रस्य वज्रासने स्थिता हिरण्य। हे इंद्र, तेरा स्वर्णीय आभायुक्त मारक वज्र मेघों द्वारा विदीर्ण करने वाला है। संसार तेरे लिए यज्ञ कर्मों को तत्पर हुआ है। नीचे को प्रवाहित जल के समान यजमानों द्वारा समर्पित सोम तेरी ओर प्रवाहित होता है।
अस्मै भीमाय नमसा समध्वर ऊषो न शुभ्र आभरा पन्यसे यस्य धाम स्रवसे नमोन्द्रियं नमेन्द्रियं ज्योतिकारी हरितो नायसे। हे प्रकाशयुत उषे, जिसका क्षेत्र अनादि दान के लिए प्रसिद्ध है, जिसका सामर्थ्य और कृति अश्व के समान संचालित होती है, उस इंद्र के निमित्त यज्ञ का संपादन करे। इमे त इंद्रम ते वयम पुरुष्टित ये त्वराभ्यचरामसि प्रभुवशो नहीं त्वदन्यो गिरवणो गिर सतत छोनिरीव प्रतिनो हर्यत तद्वच। हे धन इंद्र, हम तेरी सुरक्षा में कार्य करते हुए निष्ठा के साथ रहते हुए तेरे अन्य अस्तुत देवता को न होने कारण तेरी ही स्तुति करते हैं। तू हमारे सूत्रों को उसी प्रकार स्वीकार करें जिस प्रकार पृथ्वी के सभी पदार्थों को स्वीकार करती हैं। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है, जो लोग समुद्र के बीच में बहुत दूर पर रहते हैं या जो वनों में रहते हैं जहाँ अन्य देवता सुलभ नहीं होते हैं, वहाँ लोग इंद्र का ही आवाहन करते हैं। आप देखते हैं झारखंड के बहुत से लोग, जो लोग अपने को वनवासी आदिवासी कहते हैं, वे लोग कहते हैं हम प्रकृति के पूजक हैं। वास्तुतः बात यह है कि वेद का ही आधार को लेकर के सैकड़ों साल पहले जब जंगलों में वो लोग किसी परिस्थिति बस आ गए, उनके पूर्वज बहुत ही सभ्य सुसंस्कृत थे और वो लोग मगध प्रदेश का एवं भोज प्रदेश का राजा थे। जो लोग उरांव होते हैं, उनका जो है रोहितास किला था, और मुंडा जाति जो हैं वे लोग जो है सो ये मगध में रहते थे। सूर्य झारखंड के घने जंगलों में असुर लोग रहते थे और रहते हैं। ऐसे लोग इंद्र का पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। ये वेद तत्व से ही है, ये जानने लोग हैं। इसलिए उन सभी भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है, वेद को अध्ययन करें। इमे त इंद्रम ते वयम पृष्ठ ते त्वार्भ्य चरामसि प्रभुवसो नहीं तुदन्नो गिरवनो गिर सत्त छोनिरीव प्रतिनो हर तद्वच। हे धन इंद्र, हम तेरी सुरक्षा के कार्य करते हुए निष्ठा के साथ रहते हुए तेरे समान अनस्तुत देवता को न होने कारण तेरी स्तुति करते हैं। तू हमारे स्तुति को उसी प्रकार स्वीकार करे जिस पर पृथ्वी सभी पदार्थों को स्वीकार करती है। भूरी त इंद्र वीर्यत समस्य से अस्त तो तू मर्गवन काममा पिण अनुते धौर्वती वीर्यम यम त्याते पृथ्वी ने मोह से। स्तवन करने वालों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र, यह पृथ्वी तेरे बल के आगे झुकती है और स्वर्ग भी तेरे बल से ही स्थित है। त्वं तमिंद्रम पर्वतम महामुरुम वज्रेण वज्रम पर्वश्च कर्तिता आवसृजो निवृता सर्तवा अपसत्रा भीष्म दधी से केवलम स। अपने वज्र के प्रहार से मेघों को खंड खंड करने और रुके जल को प्रवाहों को प्रवाहित करने वाले हे बलशाली इंद्र, नीचे ही तू बहुत बलशाली है। धन्यवाद। जय सनातन।